ये जो शब्द मैं अभी कहने वाली हूँ आपको पहली बार सुनकर जरूर अटपटा लगेगा। शायद लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मजाक कर रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बेहद पुराना, गौरवशाली और रोचक इतिहास छुपा है। ये शब्द है चुटिया। सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है या आपके मन में वही गाली का वाला मतलब आ सकता है जो हम अक्सर बोलचाल में सुनते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि असम में चुटिया एक सम्मानित और प्राचीन समुदाय का नाम है जिसकी सभ्यता और विरासत सदियों पुरानी है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने राज्य के चुटिया समुदाय को उच्च शिक्षा में आरक्षण देने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, दशकों तक इस समुदाय की आकांक्षाओं को अनदेखा किया गया, लेकिन अब उन्हें उनका हक मिल रहा है। इस फैसले के तहत राज्य विश्वविद्यालय में 18 सीटें, पॉलिटेक्निक में 9 सीटें, इंजीनियरिंग कॉलेज में 32 सीटें इस समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षित होगी। इससे पहले सरकार इस समुदाय के लिए कई कदम उठा चुकी है, जैसे वीरांगना सती साधनी की प्रतिमा स्थापित करना, 77 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देना और एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करना। सीएम शर्मा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई लोग इसके नाम को लेकर मजाक और तंज कसने लगे। जो लोग इसके इतिहास से अनजान थे उन्होंने इसे गलत अर्थ में लिया, लेकिन जो लोग असम के इतिहास को जानते हैं वह समझते हैं कि यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक गौरवशाली विरासत है। दरअसल जिस चुटिया शब्द को अंग्रेजी में हम लोग किसी के लिए भी गाली के रूप में यूज कर लेते हैं वो कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है। हिंदी में देखें तो चुटिया का मतलब वालों को गूंथ कर बनाई गई चोटी का छोटा रूप भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम में एक आदिवासी जनजाति है जिसका नाम चुटिया और सुटिया है और इन लोगों को चुटिया समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय का संबंध मंगोलिया के चीन तिब्बती परिवार से है। ये उसी परिवार के वंशज बताए जाते हैं। ये समुदाय मुख्य रूप से ऊपरी असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, धेमाजी और लखीमपुर जिलों में पाया जाता है। 12वीं से 16वीं शताब्दी तक चुटिया समुदाय ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य स्थापित किया था जिसे चुटिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य न सिर्फ अपनी कृषि व्यवस्था और उत्पादन के लिए मशहूर था बल्कि इसकी सामाजिक संरचना और संस्कृति भी बेहद उन्नत थी। 1523 से लेकर 1524 में अहोम साम्राज्य ने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद बड़ी संख्या में चुटिया लोग विस्थापित होकर ऊपरी और मध्य असम के अन्य हिस्सों में फैल गए। असमिया क्रॉनिकल में दर्ज इतिहास के अनुसार इस समुदाय का नाम 7वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे शासन करने वाले चुटिया सम्राट असम भिन्ना के नाम पर पड़ा। ये वंश 1187 से 1673 तक वर्तमान असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन करता रहा। इनके शासनकाल में कला, संस्कृति, व्यापार और धार्मिक गतिविधियां चरम पर थी। इतिहासकार R.M. नाथ अपनी किताब बैकग्राउंड ऑफ असमीज कल्चर में लिखते हैं कि चुटिया शब्द की उत्पत्ति चूट शब्द से हुई है जिसका मतलब है पहाड़ की चोटी। असम के मैदानी इलाकों में बसने से पहले यह समुदाय पहाड़ों में रहता था और इसी भौगोलिक विशेषता से इनका नाम की जड़ जुड़ी हुई है। धार्मिक दृष्टि से ये समुदाय बेहद समृद्ध परंपराओं का पालन करता है। पहले ये लोग तिब्बती बर्मन भाषा बोलते थे, लेकिन समय के साथ हिंदू धर्म अपनाने के बाद असमिया भाषा बोलने लगे। इनके कई लोकगीत आज भी लोकप्रिय हैं, जिनमें वे खुद को भूमिका और सुबाहु के वंशज बताते हैं। चुटिया समुदाय के लोग माता काली के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और हिंदू धर्म के अन्य अनुष्ठानों में भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इतिहासकार का मानना है कि असम में चुटिया समुदाय पहला ऐसा बड़ा समूह था जो तिब्बत सिचुआन क्षेत्र में आकर यहाँ बसा और जिसने यहाँ एक संगठित समृद्ध राज्य की नींव रखी। इनके साम्राज्य ने न केवल कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी में एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था भी स्थापित की। इनके शासनकाल में मंदिर निर्माण, धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमित रूप से होते थे। R.M. नाथ ने अपनी किताब में यह भी बताया कि इनकी पूरी कल्चर कितना पुराना है, लेकिन आज भी चुटिया समुदाय अपनी पहचान को मजबूती से बनाए हुए है। हालांकि समय के साथ इनकी संख्या और प्रभाव में कमी आई है, लेकिन उनकी संस्कृति, गीत, रीति रिवाज और ऐतिहासिक स्मृतियां आज भी असम के सामाजिक ढांचे में गहरी छाप छोड़ती है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का आरक्षण का ये फैसला इस समुदाय के युवाओं के लिए
नए अवसर खोलेगा। ये सिर्फ शिक्षा में एक सुविधा नहीं, बल्कि उनके गौरवशाली अतीत की पहचान और सम्मान का प्रतीक भी है। सोशल मीडिया पर चाहे लोग नाम सुनकर हंसी में टाल दें, लेकिन सच्चाई यह है कि चुटिया शब्द के पीछे एक ऐसी सभ्यता का इतिहास है जिसने सदियों तक ब्रह्मपुत्र घाटी की संस्कृति और राजनीति को आकार दिया। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि किसी भी नाम को सुनकर उसका मजाक उड़ाने से पहले उसके पीछे की कहानी जानना कितना जरूरी है। अगर आप असम के समुदाय को समझेंगे तो पाएंगे कि ये नाम किसी गाली का नहीं, बल्कि साहस, मेहनत, समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जिसे सलाम किया जाना चाहिए, ना कि गलत समझा जाना चाहिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।